जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। स्वागत करिए अखिलेश प्रताप सिंह का, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन आपका अखिलेश जी। स्वागत करिए शहजाद पूनावाला का, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। स्वागत करिए सूर्य कुमार मैथिल का, रुद्र विक्रम सिंह का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए संजीव कौशिक और सैयद जवाद का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। और इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करता हूं तो मैं सीधा पब्लिक के पास जाता हूं, क्योंकि पब्लिक का मुद्दा है। मैं दो पॉइंट्स आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्यों लगता है कि आज की चर्चा अहम है, जरूरी है। अपना हाथ खड़ा करिए, अपनी बात रखिए। सर, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी 27 साल से सत्ता में है और अभी फिर से उसको अगले 5 साल चाहिए, तो उसको बार बार मोदी जी को क्यों बुलाना पड़ रहा है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। जोरदार तालियां। क्या मोदी का सहारा है? आपका कोई सवाल? खड़े खड़े होकर पूछिए। जी, मोदी का पूरा सहारा है। मोदी का सहारा है बस। ठीक है, आपका ये पॉइंट है। और मैं अब सीधा अखिलेश जी आपके पास जाता हूं। एक तरफ सवाल पूछा गया कि मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हाँ मोदी का सहारा है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम के आगे आपके पास कोई चेहरा और नाम नहीं बचता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल अगर आएंगे तो वो फायदा ही देंगे किसी चुनाव में उनको। मोदी जी खुद बोझ है बीजेपी पे और देश पे भी। मोदी जी जितना दौरा करें उतने बीजेपी वोट घटेगा, क्योंकि मोदी जी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके पहले वो 10-20 शब्दों का प्रयोग करते थे। क्या पिछले 8 वर्षों में उन शब्दों को किसी ने उनके मुख से सुना है? अच्छे दिन, काला धन, 2 करोड़ नौकरियां, ये गंगा मैया की सफाई, 100 स्मार्ट सिटी, दाऊद, बहुत सी चीजें हैं। तो जिस प्रधानमंत्री में इतना साहस नहीं है कि वो ये कह सके कि देखो भैया मैंने ये वादा किए थे पूरा कर दिया, उन शब्दों का उच्चारण नहीं करते, तो उनके पास है क्या? और गुजरात में मोदी जी और अमित शाह जी, ये पूरे देश में 2 ही लोग बीजेपी में जो अस्थायी हैं, बाकी लोग तो मनरेगा वाले हैं। कितने सीएम बदल दिए पिछले 5 सालों में गुजरात में? आप प्रयास तो आपने भी किया था बदलने का, कितने सीएम बदल दिए वहां पे। और क्यों बदले? जी, यही दिखाने के लिए ना, और खुद अपने आप को साबित कर दिए कि मेरे सीएम सब नकारा हैं, कोई यूज के नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसलिए हम इनको बार बार बदल रहे हैं। और उनका टिकट भी काट दिए। 1 मिनट 10 ये सेकंड अपने आप में स्थापित करता है कि आपकी सरकार के जो चेहरे थे, जो सरकार थी, वो फ्लॉप है। एक सवाल, क्योंकि इन्होंने जो बातें रखी उसका भी आप जवाब दीजिएगा। इन्होंने बोला नरेंद्र मोदी बोझ है, नरेंद्र मोदी जो है उनकी अब क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। मेरा पॉइंट यह है कि आपके पास सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट करने का सहारा है। टारगेट से मेरा संदर्भ है कि अब आज रेहान वाड्रा पहुंचे एक भारत जोड़ो यात्रा में, प्रियंका वाड्रा पहुंची, रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे, तो गुस्सा आ गया भारतीय जनता पार्टी को। कह रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि यही है परिवारवाद जिसकी हम बात करते हैं। देखिए 60 सेकंड आपके। अमीर जी, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले, क्योंकि मेरी माँ और मेरा परिवार गुजरात से आता है, तो हम गुजराती पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और गुजरात में मैं गया था अभी हाल ही में, तो कांग्रेस ने पोस्टर लगाया है, काम बोले छे। इसका मतलब होता है कि काम बोलता है। अरे भाई, आप तो 32 वर्षों से सत्ता में नहीं है, तो अगर आप भी मान रहे काम बोलता है, तो ये तो एंडोर्समेंट है कि भाजपा का काम बोलता है। इससे बड़ा एंडोर्समेंट। हाँ, गलती से इन्होंने कांग्रेस का लोगो छाप दिया है। अखिलेश जी को गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा, मैं भाजपा का लोगो दे दूंगा। काम जरूर बोलता है और वो काम हमारा बोलता है। और मैं अब आता हूं कि देखिए, हमारे बीच में स्पष्ट है गुजरात की लड़ाई किस विषय पर है। एक तरफ है परिवार और भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ है काम का विचार। एक तरफ है कमीशन और डिवीजन, दूसरी तरफ है मिशन और विजन। एक तरफ है तुष्टीकरण और सद्दाम, दूसरी तरफ है काम, काम और केवल काम। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले, अब इन्होंने कहा मोदी जी बोझ है, बताइए 1990 से लेकर जो 2002-2001 तक, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तब भी हमारा काम बोलता था और आज भी हमारा काम बोलता है। पर हाँ, क्योंकि हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है और सामाजिक जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जिसकी वजह से आज 10 सेकंड मैं आपको आगे तो गिनवाने दीजिए। काम गिनवाइएगा आगे। मैं पहले अखिलेश